दिलीप भाई नहीं है क्या? हाँ, पढ़ना है बात। हम्म। बोलो। आप पढ़ते जाइए एक एक करके, पहला 5 एक पढ़िए। ओके। राइट। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। हम्म। अभी दाहिने ओर में पिता बैठा है, ठीक है। यहाँ पे पिता बैठा है, जो तख्त है या जो सिंहासन है, उसमें पिता बैठा है। और पिता के दाहिनी ओर एक किताब, एक पुस्तक लिखी लिखी रखी है। अभी ये पुस्तक जो है, हम लोग का समय में अभी पुस्तक ऐसा बाइंडिंग करके आती है, लेकिन उस समय में पुस्तक कैसे रहती थी? एक बड़ा लंबा स्क्रोल के जैसा। मतलब एक बड़ा, आपने देखा रहेगा राजाओं के समय में कैसा रहता था, एक स्क्रोल सीधा ऐसा, उसको खोल के पढ़ना पड़ता था। तो ये किताब जो है, ये जो स्क्रोल है, यहाँ पे किताब लिखा है स्क्रोल है। स्क्रोल मतलब कि एक लेटर बोल सकते हैं, डिक्री बोल सकते हैं, डिक्री। जैसा आपको देखो डिग्री भी देते हैं ना आजकल, तो डिग्री ऐसा फोल्ड करके आपको देते हैं, सील डाल के। तो उस समय रोमन्स के समय में 7 सील लगाते थे। अभी 7 का मतलब जो है, आपको पहले भी बताया मैंने, 7 का मतलब है परफेक्ट, कंप्लीट। तो उस पे 7 जो है मुहरें क्यों लगाई गई है? एक किस्म से 7 विटनेस है। 7 विटनेस ने ये सील लगाई है कि ये सील जो है, सील मतलब ये मुहर लगाई है। देखिए पुराने समय में जैसा हम लोग को लेटर आता था, तो उसको लेटर को ओपन करने के पहले हम लोग को वो तोड़ना पड़ता था उसका सील, बराबर। एक वैक्स से, एक मोमबत्ती का इससे उसको सील करते थे, उसको लाख करके बोलते हैं, बराबर। तो उससे सील किया हुआ लेटर ये है, और ये लेटर बड़ा है, क्योंकि देखो हम लोग कभी भी प्रिंटिंग करते हैं एक साइड पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये स्क्रोल है, ये जो लेटर है, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा है। और ये जो लिखा हुआ चीज है, इसे हम पढ़ नहीं सकते जब तक इसकी 7 सील्स जो है, जो उसकी मुहरें हैं, 7 बांधा हुआ है, ये 7 जब तक खुलती नहीं है, अपन लेटर पढ़ नहीं सकते कि अंदर क्या लिखा है, बराबर। तो अब क्या होता है कि एक, ठीक है, वी कैन गो अहेड, क्योंकि मैं इस पे भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अपन स्लोली जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्रोल के अंदर क्या है, सील्स क्या हैं, ठीक है, जो मोहरे हैं, जो जज्बे मोहरे हैं, वो क्या हैं। ओके, 5-2 पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से एक प्रचार करता था, हम्म। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। हम्म। अभी यहाँ पे एक, देखो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंजल, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत। तो हो सकता है ये कोई आर्क एंजल है। आर्क एंजल मतलब स्वर्गदूतों के ऊपर जो हाकिम स्वर्गदूत रहते हैं, ठीक है, आर्क एंजल। वैसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि स्वर्गदूत में भी, देखो अभी शेर तो सब है, बहुत से शेर देखे होंगे आपने। कुछ कमजोर शेर रहते हैं, कुछ बलवान शेर रहते हैं, कुछ कमजोर बिलीवर रहते हैं, कुछ स्ट्रांग बिलीवर रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? क्योंकि बिलीवर को थोड़ा कुछ हो गया तो पाप करता है, बराबर। कोई कोई एकदम स्ट्रांगली, नहीं प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रांग एंजल है। ये स्ट्रांग एंजल्स बहुत बार लिखा गया है एक्चुअली बाइबल में। यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया है। देखो आपने, अगर आप मैरी के पास गब्रियल आता है, बराबर, और जब दानियल से गैब्रियल आ रहा है, जिब्राइल जब देना मैसेज देने आता है, तो मिकाइल उसका मदद करने आता है। तो हर एक स्वर्गदूत का आइडेंटिफिकेशन, हर एक स्वर्गदूत का जो व्यक्तिगत उसका जो आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान नहीं दी गई है, बराबर इधर। तो ऐसे 26 अनआइडेंटिफाइड एंजल्स हैं रेवलेशन में। रेवलेशन मतलब प्रकाशित वाक्य में 26 बार ऐसे ऐसे स्वर्गदूत लिखे गए हैं जिनका नाम नहीं पता, लेकिन नाम है उनको। ऐसा मत सोचिए जैसा हम लोग सब लोग है, बहुत सा पॉपुलेशन है, बराबर है ना, हम लोग सब लोग का नाम है ना, जहाँ पे भी जितने भी लोग आज सुन रहे हैं सब लोग का नाम है। वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नाम दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन सा स्वर्गदूत है। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग स्वर्गदूत है, कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर स्वर एक कमजोर कमजोर मतलब एक स्वर्गदूत भी रहेगा, उसका इतना अथॉरिटी और इतना पावर रहता है, ए स्ट्रॉन्ग स्वर्गदूत और कितना उसका पावर रहेगा। वो बोलता है, वो चैलेंज करता है, ठीक है, विद अ लाउड वॉइस, बहुत आवाज के साथ चैलेंज करता है, बराबर ना। कितने लोग आवाज के साथ चैलेंज करते हैं, अभी ये जो है कितने कमजोर लोग भी आवाज लगाते हैं बहुत। लेकिन यहाँ पे एक स्वर्गदूत जो स्ट्रांग है, वो आवाज देता है। क्या आवाज देता है? पूरी क्रिएशन को, जितना भी कायनात है, पूरे के पूरे कायनात को वो चैलेंज करता है कि कौन है वर्दी, कौन इस लायक है कि इस एक एक सील को खोल के स्क्रोल को, जो किताब लिखी है, वो पढ़े। तो ये किताब में इतना क्या, ऐसा क्या है कि जो पढ़ना है? आप लोग सोचेंगे किताब में क्या है। किताब में जो है आने वाली सब चीजों की बातें हैं। मतलब कि आने वाली दुनिया, कलीसिया कैसे चलेगी, परमेश्वर है ना, जो जो लिखता है वैसा ही होता है। ये पिता ने पूरा पूरा लिखा है, बराबर। लेकिन इसको ओपन करने के लिए देखो, और दूसरा क्या है, जैसा जैसा अभी आप देखेंगे मोहरें खुलती है, 5 से 6 के बाद मोहरें खुलेंगी, बराबर। प्रकाशित वाक्य सब लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो मोहरें खुलेंगी जब, तो एक एक मोहर खुलने के बाद एक एक जजमेंट आएगा, परमेश्वर का न्याय आएगा पूरी धरती के ऊपर। अभी परमेश्वर का न्याय क्यों आएगा? परमेश्वर का न्याय दो चीजों के लिए आएगा। एक तो किसी ने भी यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, बराबर। यीशु ने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ, बहुत कुछ बोला प्रभु ने, उसका विश्वास नहीं किया। तो उसके ऊपर परमेश्वर का दंड रहेगा। लिखा है ना परमेश्वर का वचन में, क्या लिखा है? जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर परमेश्वर का दंड कायम रहेगा। तो एक परमेश्वर का दंड इसके लिए भी है। इवन धरती के ऊपर भी जो कितनी बार, एक और चीज है, देखो कितना बार ना हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड मतलब जहाँ पे अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से हम लोग महसूस कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, बराबर। ऐसे दुनिया में हम लोग रहते हैं। लेकिन एक दुनिया है जो आत्मिक जगत है। वो आत्मिक जगत में कितनी चीजें होती है जो कि भौतिक जगत के ऊपर असर करती है। जैसे जैसे मुहरें खुलेंगी, वो भौतिक जगत को असर करेंगी कि नहीं करेंगी? एक मोहर खुलेगा, एक किस्म की चीज होगी, दूसरा मोहर खुलेगा, दूसरी चीज होगी, बराबर ना। तो आत्मिक जगत में जो चीजें हो रही है, वो भौतिक जगत को अफेक्ट करती है, असर करती है। ये हमेशा है। इसके लिए कितना बार आप देखेंगे कि बहुत से देश जो है परमेश्वर के राज्य के लिए खुले हुए हैं, बराबर। जैसा साउथ कोरिया है, जैसा इवन अमेरिका भी कंपेरेटिवली खुला हुआ है, बराबर। लेकिन उतना खुला नहीं है अभी, इतना जैसा था पहले वैसा नहीं है, ठीक है। तो आत्मिक जगत में जो चीजें होती है, वो भौतिक जगत को असर करती है। अगर आत्मिक जगत में बहुत सी चीजें खुली हुई है, परमेश्वर का जो पावर है नीचे आ सकता है, अंधकार ज्यादा नहीं है आत्मिक जगत में। तो आप भौतिक जगत में भी देखेंगे बहुत से लोग प्रभु में आएंगे, बहुत सी चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोल रहा है
जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है वो बोल रहा है कि कौन लायक है इसके जो इस स्क्रोल को, इस किताब को खोल सके और इसकी जो मोहरें हैं वो तोड़ सके। ठीक है, थर्ड देखेंगे। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, जो स्वर्ग में, अभी स्वर्ग में कौन कौन है? बहुत से स्वर्गदूत है, बहुत से जो लिविंग क्रीचर्स है, जिंदा प्राणी है, बराबर। वहां पे कलीसिया है, उठाई हुई कलीसिया है, बराबर। उठाई मतलब जो लोग परमेश्वर में सोए हैं वो लोग भी वहां पे हैं। ठीक है, वहां पे 24 एल्डर्स बैठे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा लायक नहीं है जो खोल सके हेवन में। धरती पे जो जिंदा संत लोग हैं, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, उनमें भी दम नहीं है, उनके अंदर भी पावर नहीं है कि वो इन मोहरों को खोल सके। अभी एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप सोचेंगे कि धरती के नीचे कौन है? अंडर द अर्थ भी लिखा है ना, धरती के नीचे। अभी धरती के नीचे आप बोलेंगे नरक है, बराबर। धरती के नीचे नरक है, नरक में तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि नरक में तो गोल है, जो अविश्वासी है, पापी है, बराबर, व्यभिचारी है, झूठे है, वो सब लोग वहां पे बैठे हैं, बराबर। तो उनमें तो कोई होगा नहीं। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि अंडर दी अर्थ मतलब कि जैसा समुंदर के नीचे, अभी देखो डिलीवरेंस वर्कर हूं मैं, मतलब छुटकारे में हम लोग सेवा करते हैं, छुटकारे की। तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप नॉर्मल चर्च वालों को बोलेंगे वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अंडर द अर्थ, अंडर द सी, समुंदर के नीचे भी दुनिया है, मालूम है आपको? बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन समुंदर के नीचे भी दुनिया है, नहीं तो क्यों बोलेगा ये, है ना? यहाँ पे स्वर्गदूत क्यों बोलेगा? और स्वर्गदूत इतना तेज है, उसका इतना शक्तिशाली है कि वो सब जगह देख सकता है, पूरे के पूरे। देखो आज हम लोग को सीसीटीवी ये वो लगाते हैं देखने के लिए कि कौन किधर बैठा है, क्या कर रहा है, बराबर ना। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत इतने पावरफुल है कि वो हर एक लोगों को देख सकते हैं, बराबर। अभी शैतान के लोग नहीं देख सकते हैं, शैतान के जो दूध गिरे हुए हैं ना, उनका पावर्स को प्रभु ने ले लिया है, उतना पावर नहीं है अभी उनका। लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत हर एक को देख सकता है। और वो बोलता है कि कौन भी, कोई भी वर्दी नहीं था, नो वन इन हेवन, कोई स्वर्ग में या धरती के ऊपर या धरती के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको खोल सके, इस किताब को खोल सके, इसके सील्स को तोड़ सके, इसको देख सके अंदर क्या लिखा हुआ है। और बहुत सा जजमेंट था, देखो ये किताब जो है अंदर से भी लिखा हुआ है, बाहर से भी लिखा हुआ है, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बहुत कुछ लिखा है आने वाली चीजों के बारे में। बहुत कुछ लिखा है दुनिया के बारे में, कलीसिया के बारे में, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कोई खोल नहीं सकता है। अभी चौथा देखेंगे। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। हाँ, अभी ये क्या होता है देखो, कितने लोग हम लोग में से आत्मिक जगत के बारे में समझना चाहते हैं। कितनी चीजें आपको एक एक मिस्ट्री के जैसे लगते हैं। मिस्ट्री मतलब एक गूढ़ है, छुपी हुई चीज है, और वो छुपी हुई चीजों को हम लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, हम सब लोग जानना चाहते हैं। तो छुपी हुई चीजों को जब आप जान नहीं पाते तो अंदर से एक दुख आता है आप, कि प्रभु मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। हम लोग प्रभु को सीख करते हैं, हम लोग प्रभु की खोज करते हैं कि प्रभु क्या बताना चाहते हैं इसमें, बराबर ना। हम लोग सब लोग ऐसा होना ही चाहिए। और प्रभु का वचन क्या बोलता है? जो खोजेंगे वो पाएंगे।
तो यहाँ पे जॉन यूहन्ना क्यों रो रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि अरे यहाँ पे जजमेंट्स लिखी हुई है, अंदर कुछ है। परमेश्वर ने पूरे भविष्य के बारे में लिखा है, कलीसिया के बारे में लिखा है, दुनिया के बारे में लिखा है, परमेश्वर के गूढ़ के बारे में लिखा है उस किताब में, उस स्क्रोल में। उसको खोलने के लिए कोई भी लायक नहीं है। और स्वर्गदूत भी बोल रहा है ऐसा। स्वर्गदूत तो मालूम है उसको, शक्तिशाली स्वर्गदूत है। और वो अनाउंस कर रहा है, इतना चैलेंज कर रहा है कि किसको मालूम है। इसका मतलब किसको मालूम नहीं है। वो रोने लगा, यहुना रोने लगा कि इसका मतलब है ये जो है चलता ही रहेगा क्या? दुनिया में जो अत्याचार है, जो अन्याय है, जो पूरी दुनिया पाप से भरी हुई है। आज आप लोग को फ्रस्ट्रेशन होता होगा। दुनिया देखते तो अपन फ्रस्ट्रेट होते हैं। दुनिया देखते तो हम लोग सोचते हैं क्या चल रहा है प्रभु। जहाँ पे देखो अखबार खोलते तो इधर रेप, उधर मर्डर, इधर ये उधर वो, उसने घपला किया, उसने रिश्वत लिया, बराबर। यही सब देखते हैं पूरा का पूरा। आजू बाजू में भी वही चलता है, और पेपर में भी वही आता है, न्यूज में भी वही आता है। जो चीज देखो वहां पे गड़बड़ी गड़बड़ है। तो यमुना बोल सोचने लगा कि फिर इसका इलाज क्या होगा, इसका हल क्या है। इसके लिए वो रोने लगा। जब रोने लगा तो कौन बताता है? पांचवा, पांच का पांच। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हाँ, अभी यहाँ पे जो है उसको कौन बोलता है? उसको कोई एंजल नहीं बोलता, स्वर्गदूत नहीं बोलता। स्वर्गदूत तो चैलेंज करके खड़ा है उधर, बराबर। स्वर्गदूत तो सब लोग को चैलेंज करके खड़ा है कि कौन इसको खोल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एल्डर कौन है, प्रौढ़ जो है, वो 24 प्रौढ़ लोग हैं, बराबर। प्राचीन लोग हैं। ये 24 प्राचीन लोग जो है कलीसिया के बाग हैं, जो उठाए गए हैं। आज कलीसिया जो है हम लोग ये देख रहे हैं जो भी, तब कलीसिया उठा ली गई है, बराबर ना। याद है कि अपने कट कट ऑफ नहीं मत करो, पुराना जो टीचिंग है उसको आगे बढ़ा रहे अपन। तो कलीसिया उठा ली गई है, और उसमें से जो एल्डर बेटा है वहां पे, जो प्रौढ़ बेटा है, जो प्राचीर बेटा है, वो बताता है कि तू रो मत, क्योंकि लायन ऑफ जूडा, यहूदा का शेर, दाऊद की यहड़, रूट ऑफ डेविड। अगर आप देखेंगे ना तो वचन में भी बहुत जगह ये दोनों चीजें लिखी गई है। लायन ऑफ जूडा बहुत जगहों पे लिखा गया, यहूदा का शेर परमेश्वर यीशु के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और ये भी लिखा गया है कि अ, दाऊद का जो वंशज है, ठीक है। तो दाऊद के देखो, यहूदा से यीशु आए। यीशु लेवी से नहीं आए, यीशु यहूदा से आए, और यहूदा से बहुत से राजा आए। आप देखेंगे यहूदा के बहुत से राजा है जिन्होंने, अच्छे राजा थे, ज्यादातर अच्छे राजा थे, जिन्होंने प्रभु का अनुसरण किया, बराबर बराबर उनकी आज्ञाओं पे चले, कुछ राजाओं को छोड़ के। तो वहां से यीशु आए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यीशु लायन तो है, शेर है, बराबर, लायन ऑफ जूडा। लेकिन यहाँ पे वो एक एक लैम की तरह, एक मेमने की तरह दिखाया गया है। यीशु को मेमने की तरह दिखाया गया है, बराबर। तो दुनिया के लिए वो लायन है, लायन ऑफ जूडा, यहूदा का शेर है, बराबर। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है निर्दोष बछड़ा जो हमारे लिए मारा गया, ठीक है। एक बहुत सी चीजें इसमें हम लोग को समझने का है इसमें। एक तो कोई क्यों लायक है? सिर्फ यीशु क्यों लायक है? क्योंकि पूरा का पूरा जजमेंट्स धरती के ऊपर आने वाला नहीं था। अगर आदम पाप नहीं करता था तो कोई भी
न्याय हमारे ऊपर नहीं आता था। आता था क्या? नहीं आता था। लेकिन वो आदम गिर गया, वो आदम पाप में गिर गया। लेकिन दूसरा आदम मतलब यीशु मसीह जो आदम का रूप लेके आए, इस शरीर में उन्होंने विक्ट्री लिया, विजेता हुए। ही इज ओवरकमर। उन्होंने ताबा लिया, उन्होंने जय पाई, शैतान के ऊपर जय पाई, दुनिया के ऊपर जय पाई, पाप के ऊपर जय पाई। इसके लिए प्रभु यीशु जो है वो वर्दी है, वो लायक है इस सील्स को तोड़ने के लिए, इन मोहरों को खोलने के लिए। इसके लिए यहाँ पे क्या बोलता है? डू नॉट वीप, behold the lion of Judah, tribe of Judah, the root of David has prevailed to open the scroll. Prevailed means जय पाया है। एक बार फिर से पांचवा पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है, यीशु मसीह जयवंत हुआ है। और यीशु के साथ जो भी लोग संत गण आने वाले समय में राज करने वाले हैं, वो भी जयवंत होने चाहिए। देखो, सिर्फ प्रभु यीशु का नाम लेके अपन निकल जाएंगे ऐसा नहीं है। हम लोग को डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन के हर रोज हम लोग को जय पाना है। जब जब शैतान अटैक करता है अलग अलग तरीकों से, हम लोग को जय पाना है। हम लोग यीशु की तरह रहने चाहिए जैसा यीशु जय पाता है। देखो, हमारा जो मॉडल है ना, हमारा रोल मॉडल मतलब हमारे सामने किसका प्रतीक होना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे प्रतीक है। यीशु मसीह का अनुसरण करना है हर एक बात में, जैसे वो जयवंत हुए थे। जयवंत होने के बिना हम लोग परमेश्वर यीशु के साथ बैठ नहीं सकते। हम लोग को जयवंत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप देखेंगे कलीसियाओं को भी प्रभु ने यही बताया था। हमेशा क्या बताया था? जो जयवंत होगा उसको ये मिलेगा, जो जयवंत होगा। तो जयवंत होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी ओवरकमर्स। ठीक है, 6 देखेंगे। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। वी कैन प्लीज सिट। एक के ऊपर अपन ज्यादा देख सकते हैं। हाँ, छठा। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सातों सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हाँ, हमें मैंने देखा, आई लुक्ड एंड बिहोल्ड। देखो, बिहोल्ड का मतलब है गौर से देखा। एक होता है देखना, एक होता है गौर से देखना, एक होता है जस्ट पढ़ना, दूसरा है गौर से पढ़ना। बराबर? एक आप बाइबल रीडिंग करते हैं फटाफट नॉवल के जैसा, वैसा नहीं चलेगा। गौर से पढ़ना है, गौर से देखा। बराबर? जब यहुना ने गौर से देखा तो क्या देखता है कि परमेश्वर के तख्त के ऊपर, सिंहासन के सामने, और जो 4 जीवित प्राणी थे उनका बीच में, और 24 जो वहां पे प्राचीर बैठे थे उनका बीच में एक मेमना खड़ा है। और मेमना ऐसा जो कि जिसको मारा गया हो, ऐसा मेमना खड़ा है। ठीक है, यीशु का स्वभाव मेमने का है, यीशु मेमना नहीं है, आप सोचो। हाँ, यीशु का स्वभाव मेमने का है। और ऐसा क्यों लिखा है कि स्लेन, कि ऐसा जो कि मारा गया है? देखो, परमेश्वर के लिए यीशु का जो मारा जाना है वो आज भी प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस समझते हैं आप? अभी भी वो अभी अभी हुआ है, अभी अभी चल रहा है। इसके लिए आज भी हम लोग यीशु के लहू को लगाते हैं। यीशु के लहू को लगाते हैं हम लोग। अगर नहीं लगाते हैं तो लगाना चालू करो, क्योंकि यीशु के लहू से हम लोग जयवंत होते हैं। तो यीशु का लहू आज भी परमेश्वर के सामने है।
जो मेमना है, मेमने को मारा गया, उसके निशान, स्लेन, मरा हुआ मेमना है, मतलब मरा हुआ नहीं है, जीवंत है, लेकिन उसको मारा गया है। जब यीशु मसीह प्रकट हुए थे, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद प्रकट हुए थे कि नहीं हुए थे, तो उनके हाथ में खीलों के निशान थे कि नहीं? खीलों के निशान थे। साइड में भी उनके निशान थे, जो उनको भाला मारा गया उसका निशान था। तो यीशु मसीह जो है, वो ऐसे मेमने, जो मेमने को मारा गया, उसके मरने के पूरे निशान यीशु के शरीर पे है। और यीशु मसीह जो है, वह आज भी, परमेश्वर जब हमें देखता है या यीशु को देखता है, तो उसको वो सब निशान दिखाई देते हैं। इसके लिए वह अपनी कलीसिया, यीशु की दुल्हन को करुणा से और दया से देखता है, जजमेंट से नहीं देखता है कि उसके ऊपर मैं अपना न्याय लाऊं। क्योंकि अपने बेटे के लिए वह उसकी वधु को क्षमा करता है, हमेशा याद रखिए। अपने बेटे के लिए वह अपनी वधु को क्षमा करता है। पिता अपने बेटे के लिए अपनी वधु, मतलब यीशु की पत्नी कलीसिया, उसको क्षमा करता है। ठीक है, और उसका बीच में बीचों बीच है, चारों तरफ से लोग है। देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, वो सेंटर में होती है। यीशु का लहू आज स्वर्गदूत, प्राचीर, पिता, पवित्र आत्मा, सब लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही दरवाजा बना है, जिससे पूरी दुनिया यीशु के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि having seven horns and